दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है साइकोलॉजी का। मूल्यांकन क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। मूल्यांकन किया जाता है शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था कितनी सफल रही, ये जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं कि शिक्षक ने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या फिर नहीं आया है, या कितने बच्चों को समझ आया है और कितने बच्चों को समझ नहीं आया है। ये जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध है अधिगम उद्देश्यों से। मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध अधिगम उद्देश्यों से है। अधिगम सतत प्रक्रिया है और मूल्यांकन भी सतत ही होना चाहिए। सतत का मतलब कुछ को पता नहीं होगा। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना एक लगातार प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन भी लगातार होना चाहिए। साइकोलॉजी की भाषा में अधिगम सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। यहाँ सतत का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो चीज़ें पढ़ाई हैं आप पूरे हफ्ते, पूरे महीने या 6 महीने पढ़ाते रहें और 6 महीने के बाद आप मूल्यांकन करेंगे तो उस मूल्यांकन का कोई फायदा नहीं होगा। आज आपने जो पढ़ाया है आज ही मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि एक शिक्षक को ये पता चल सके कि जो शिक्षक ने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या फिर नहीं आया है। शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है मूल्यांकन का, शैक्षिक उद्देश्यों से। अब शैक्षिक उद्देश्य क्या है हमारे? मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, मतलब जब आप पढ़ा रहे हो तब भी मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए। कैसे होगा? जैसे आपने पढ़ाया है बच्चों को, तो जैसे ही पढ़ाया है तुरंत उनसे पूछिए, क्वेश्चन करिए उनसे। यह है मूल्यांकन निरंतर का मतलब। अगर वो जवाब दे पाते हैं, आंसर दे पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का ध्यान क्लास में है। और अगर वो नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। अगर सीख नहीं पा रहे हैं तो शिक्षण विधि, इसका मतलब क्या है कि सही शिक्षण विधि का यूज नहीं कर रहे हैं आप। तो निरंतर होना चाहिए सही शिक्षण विधि का यूज। हमें पता चलेगा शैक्षिक उद्देश्य क्या, मूल्यांकन के क्या है कि सही शिक्षण विधि का यूज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मूल्यांकन से पता चलेगा बच्चे सीख पाए हैं या नहीं। अगर सीख गए हैं तो शिक्षण विधि सही है, और अगर नहीं सीख पाए हैं तो मतलब शिक्षण विधि बदलने की जरूरत है। फीडबैक के आधार पर विद्यार्थी और शिक्षक पुनः प्रयास करें। फीडबैक के आधार पर मतलब आपने मूल्यांकन किया और आपको फीडबैक आया क्या कि आपकी क्लास में 100 बच्चे थे और 100 में से 20 बच्चे नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या है? फीडबैक आपको मिला कि 20 बच्चे नहीं सीख पाए, तो एक शिक्षक को और एक विद्यार्थियों को पुनः प्रयास करना चाहिए नई शिक्षण विधि के साथ या अगली शिक्षण विधि के साथ, या जो आपको शिक्षण विधि आती है उस शिक्षण विधि के साथ, ताकि ये 20 बच्चे भी सीख पाए। तो आशा है दोस्तों मूल्यांकन का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आते रहेंगे। थैंक यू।